बज रहा है रात के 11:30 और हमारे सोसाइटी में आप लोगों ने देखा होगा लिली है जो कि मेरे मैंगो बेरी की मम्मी है। वो 3 दिन से गायब है क्योंकि सोसाइटी में गणपति का प्रोग्राम हुआ था जिसमें बहुत ज़ोर ज़ोर से ढोल वगैरह बज रहे थे, पटाखे हो रहे थे। तब से वो बच्ची भाग गई है यहाँ से और उसे बाहर का कुछ भी नॉलेज नहीं है और मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। बट मुझे उसको ढूंढना पड़ेगा क्योंकि बाहर के डॉग्स उसको पता नहीं है कैसे हैंडल करना है और दूसरे डॉग्स जो होते हैं वो नए डॉग पे अटैक करते हैं। एंड लिली बहुत सीधी सादी सी डॉग है तो हमें उसकी फ़िक्र हो रही है। और अभी रात के 11:30 बजे हम लोग उसको ढूंढने जा रहे हैं। तो निमेश आ रहे हैं गाड़ी लेके, मैं तब तक यहाँ वेट कर रही हूँ। बारिश भी आना जाना कर रही है। आप लोग को पता होगा कि मुंबई का हाल क्या है, बहुत बारिश आ रही है, बिजली कड़क रही है, रोड। लिली 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 The next day. तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग अपने घर पे नहीं हैं। हम लोग फिर से दीदी के घर पे, मतलब ऐसा नहीं है कि हम यहीं पड़े हुए हैं, हम घर चले गए थे, आज ही आए हैं। आने का रीज़न ये है कि सोफ़ी का कुछ तो हेयर का ट्रीटमेंट है। देखो मैं उस चीज़ का मुझे नाम नहीं पता है, मतलब नाम मैं गड़बड़ बोल दूंगा। इससे बेटर है कि सोफ़ी आपको पता है कि उसका नाम क्या है। तो हेयर का ट्रीटमेंट था, उसके लिए हम लोग अभी थाने आए हैं। अभी 1:30 बजे का अपॉइंटमेंट है, 15 मिनट है 1:30 बजने में। बहुत पास में ही सैलून है तो वॉकिंग डिस्टेंस मतलब 5 मिनट से भी कम टाइम में। तो अभी हम लोग रेडी हो गए और निकलने वाले हैं। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू सोफ़ी परमार, और अगर आप रेगुलर वॉचर हैं तो थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए, देखने के लिए। और सोफ़ी जी क्या कर रही है? रेडी हो गए। शी इज़ गेटिंग रेडी। मैंने वो आपका क्या था बालों का, वो मैंने नैनोप्लास्टिया। क्या? नैनोप्लास्टिया। हाँ वो नैनो प्लास्टिक, नैनो में बैठ के प्लास्टिक का काम करवाते हैं, ऐसा कुछ तो है। बालों में ऐसा प्लास्टिक लगाते हैं नैनो में बैठ के, तो वो ऐसे ही कुछ है। तो अगर आपको नहीं पता तो लिपस्टिक लग गई। तो अगर आप लोग इस बारे में कुछ जानकारी ना हो तो कृपया गूगल करें, मेरे भरोसे ना बैठे। इनके भरोसे कभी ना बैठे। ये ड्रेस में ना आपका बेबी बम बहुत क्यूट लगता है। हाँ, मुझे पूरी जर्नी में कुछ अच्छा नहीं लगा मेरे बेबी बम के अलावा। नहीं, इसमें बहुत सही लगता है। चले? यस। तो हम लोग वापस आ गए, मतलब मैं तो एक बार बीच में घर आ भी गया था और फिर 5:30 को वापस गया था। अभी टाइम हो रहा है 6:20। सोना का सब जो भी है वो नैनो में बैठ के प्लास्टिक लगाने वाला सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और वो भगवान की तरह लेट गई है। जैसे कैसे वो भगवान इन द सेंस कि एकदम आराम से लेटते हैं ना। ये देखो नैनो में बैठ के प्लास्टिक लगे। तो वही नाम है ना, कुछ नैनो में प्लास्टिया। बस बस। कैसा लग रहा है आपको? बहुत सुकून मिल रहा है लेट के। आपके बाल अच्छे हो गए बट हाँ, मुझे भी लग रहा है। लग रहा है आपको भी? ओके। मैं नई हो गई, मैं पूरी पर थक गई मैं बहुत बुरी तरह से। पर अफसोस आप ज़्यादा देर तक लेट नहीं सकती। हाँ, रेडी हो गए हैं। जस्ट बताते हम कहाँ जा रहे हैं। A few moments later. मैं सबसे पहले रेडी हो गई। क्यों? मेरे बाल हो गए। बाल सेट करने के चक्कर में मुझे सबसे ज्यादा टाइम लगता था। सबसे आखिरी में रेडी हो गई थी, तो अभी सबसे पहले शूज भी पहन ली मैंने। हम लोग जा रहे हैं ब्रह्मास्त्र देखने के लिए। यस, और एक्चुअली कल जाना था पर गलती से टिकट आज की हो गई तो आज जा रहे हैं। और वो गलती क्या है? ये गलती करने वाले
तो खुद ही को नुकसान हुआ एकदम। ऑफिस से आओ 6 बजे और फिर भागो 7:15 बजे तो हम तो ऐसे ही जाते हैं ताकि संडे को आराम मिल जाए। हाँ। घूम भी सकते हैं ना, लेट नाइट भी हुआ तो भी मॉल में। हाँ, अभी कल तो संडे है तो कोई टेंशन नहीं है। हाँ, और सुबह की क्लास भी कैंसिल हो गई है। हम वीकेंड वाले हैं, हम फ्राइडे से सब काम करते हैं। मेरी जिंदगी में से वीकेंड ही है। तो मूवी के काफी मिक्स रिव्यू मिल रहे हैं। फोन पे बिजी है, कोई बहुत अच्छा बोल रहा है, कोई बहुत ही बुरा बोल रहा है। तो हमने सोचा कि देखने के बाद में डिसाइड करते हैं कि अच्छा है या बुरा है। एंड अभी बाल में बीच में पार्टीशन दिख रहा है क्योंकि बाल अभी वॉश नहीं हुए, वो कल होंगे। उसके बाद में मैं वापस से आ जाऊंगी। अभी ऐसे मोजुलिका वाला स्टाइल चला लो। तो हम लोग आ गए ब्रह्मास्त्र देखने के लिए। लेट हो गए 15 मिनट्स काफी क्योंकि ज्यादा ट्रैफिक बहुत था और कैब भी बहुत लेट आया, दैट्स व्हाई। बारिश भी है तो लेट्स सी। ये लोग बोलते हैं, हाँ, ये लोग बोलते हैं कि मतलब 10-15 मिनट निकल जाए मूवी का तो फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है। 1 hour later. सो फार मूवी बहुत सही इंटरवल हुआ है वाव लग रही है अब तक की मूवी, वाव। और आवाज नहीं आएगी तो बाकी चीज ना खत्म होने के बाद घर पे बताएंगे आराम से। पॉपकॉर्न पार्टी चल रही है। और वो जो चल रहा है ना ट्विटर पे कि मतलब बायकॉट कर दिया और मूवी में कोई नहीं जा रहा देखने, थोड़ा पीछे दिखा। अभी तो फिर भी लोग आने के हाउसफुल है, हाउसफुल। हमको सीट्स भी आगे की मिली एकदम। हाँ, हमको सीट नहीं मिल रही थी। 2 hours later. ये होता है इतनी ज्यादा देर बैठने का नतीजा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मूवी खत्म हो गई है और मूवी माइंड ब्लोइंग थी। ये बोल रहा है माइंड ब्लोइंग। बहुत 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 अच्छी मूवी है। अगर आप लोग ट्विटर से दूर रहोगे तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत ही नेगेटिव आपको वहाँ पे देखने मिलेगा। फालतू में बताओ नेगेटिव पब्लिसिटी, मतलब पब्लिसिटी हो रहा है, मतलब हेट्रेड फैलाया जा रहा है। मूवी इतनी जबरदस्त है बहुत ना। अच्छी है, बहुत और अच्छी उसमें जो इंडियन कल्चर और रिचुअल और माइथोलॉजी को जो मिक्स किया है ना, हर एक इंडियन को जो कि भगवान में आस्था रखता है, जो कि ना भी रखता है, जिसको फैंटेसी मूवी पसंद, जिसको मार्वल की मूवी पसंद हो, देखना चाहिए। और विजुअली मूवी इतनी ज़बरदस्त है। थिएटर एक्सपीरियंस है। अगर थिएटर आप टीवी में देखोगे ना इतना मजे, 3D में देखना बहुत सही VFX है। मैं बोलता हूँ इंडिया का सबसे बेस्ट VFX और एक्शन सीन है इस फिल्म में। और जो शाहरुख खान का देखकर बहुत अच्छा लगा। बहुत सही कैरेक्टर है शाहरुख खान का इसमें। बहुत अच्छा। ओ सॉरी, स्पॉइलर अलर्ट हो गया। अच्छा, वैसे तो पता चले गया, पर मैं बोलता हूँ कि जो हेट्रेड वगैरह फैला रहे हैं और सब कर रहे हैं ना, उससे ध्यान मत दो। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है, कोई एक्टर परफेक्ट नहीं होता है। कंटेंट पे ध्यान दो। मूवी का कंटेंट बहुत ज़बरदस्त है और इंसान वही देखता है। हमें क्या मतलब पर्सनल लाइफ में कोई क्या करता है। हमको मूवी और एंटरटेनमेंट से मतलब है ना, तो हम वो करते इसके पहले भी देख ही रहे थे ना। देख लो। या हम लोग बड़े शांति से बैठे हुए दिख रहे हैं क्योंकि हम लोग खाने के लिए आए हैं। यस, हम लोग हल्दीराम में आए खाने के लिए। मैं खाऊंगा पाव भाजी एंड डोसा, मैं छोले भटूरे, और दीदी खाएगी सादा डोसा। सादा डोसा। डोसे का पहाड़। लुक एट द साइज ऑफ डोसा। देख रही हूँ। और और ट्रायंगल डोसा कैसा है? The next day. एक्चुअली हम लोग दीदी के घर के पास पे क्रीक है एक, जो बैकवाटर्स रहता है समुंदर का क्रीक, वहाँ पे घूमने के लिए आए थे। अभी वापस जा रहे क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो गई और तो शूट करने का मन भी नहीं किया कुछ, पर मैं सोचा कि मैं जाते जाते थोड़ा सा शूट कर लेता हूँ। तो मैं पैदल पैदल जा रहा हूँ। दीदी अभी सोफ़ी को ड्रॉप करने जाएगी तो पीछे से आएगी जस्ट वहाँ से। तब तक मैंने बोला कि मैं पैदल पैदल निकल जाता हूँ। कल जब हम मूवी देख कर आए थे एकदम पूरे मर गए थे लिटरली, मतलब इतने ज़्यादा थक गए थे ना। खाना वगैरह खाया, आए घर पे और जो सो है ना, मतलब 5 जैसे लेट हो उसके 5 मिनट में तो सब सो गए और बहुत ज़्यादा थकान लग रही थी। फिर सुबह अभी 8 o'clock तक उठे, थोड़ा ब्रेकफास्ट किया, रेडी होके फिर यहाँ पे आए थे क्रीक पे। मैं अफसोस दिखा नहीं पाया क्योंकि हमें ध्यान भी नहीं रखा ब्लॉग करना चाहिए। हाँ, आ गए वो लोग पीछे, अभी दिखाई देंगे। ये देखो जो गाड़ी आ रही है, इसमें रेड गाड़ी दिख रही है ना, उस पे दीदी और सोफी है। ये वाले ये जा रहे हैं। बाय 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 बाय। ए लेने आना, मैं इतने दूर नहीं आऊँगा पैदल पैदल। तो हम लोग वापस आ गए और मैं थोड़ा आधे से ज़्यादा रास्ता मैं पैदल ही चल के आ गया था। तो
इसलिए मैं आके अब लेट गया हूँ आराम से। मौका ही चाहिए सोने का ना आपको, तो बस क्या करना है, खाना है और सोना है, और कुछ नहीं करना है जिंदगी में और है ही क्या, मतलब लाइफ ही तो यही है, खाना और सोना। अच्छा, आपको बर्थडे पे क्या चाहिए? मत पूछो निम्मी। नहीं तो होगा ना कि बर्थडे पे क्या करना है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा इस बार मैं आपके लिए क्या करूँ, इसलिए मेरे से ही पूछ लो सब। पिछले हफ्ते मैंने बोली थी कि मुझे लोनावला ही लेके चलो, पिछले साल लेके गए थे करके, फिर भी मुझे आज पूछ रहे कि कहाँ जाना है। इनको ना सिर्फ खाना नहीं, और सोना है, पर इनको सिर्फ आपका सोने का, comfort कहीं नहीं जाना है, आप सो जाओ। मैं बोला सो जाओ। आपका कंफर्ट रहने की दो। बात था, मतलब कि आप Comfort। कंफर्टेबल रहना चाहिए ना। निम्मी आप मेरे कंफर्ट, मैं जब जाने के लिए रेडी हूँ तो आप मेरे को घर में बिठाने पे पड़े रहते हो अरे आपको लगता है कहीं- आप कर लोगी, जैसे अब कल भी इतना सब कुछ हो गया और आप आके सो गई। कि ना 5 घंटा पार्लर में सो बैठी गई हूँ, आकर। सोई ना, घर आके सोई ना, रास्ते में तो नहीं सो गई। पर स्टिल मैं ऐसे ही पूछ रहा था कि मतलब आपको कुछ और करने की इच्छा हो कभी तो। गोवा जाने की इच्छा थी मेरी, पर मैं लोनावला में निपटाने की कोशिश कर रही हूँ। गोवा चल सकते हैं, मतलब बस आप दारू निम्मी? नहीं पी पाओगी। इतने साल हो रहे, 8-9 साल से आप मेरे साथ में हो, क्या कर रहे हो? पूरी प्रेगनेंसी में घर में बैठे रही, मुझे कहीं जाना है, मुझे कहीं घूमना है, मैं बोलते रहती मुझे घूमना है। इनका ऑफिस 9 बजे तक खत्म होता है, रात में अंधेरे में मुझे गाड़ी में घुमा के लाते हैं। अंधेरे में क्या देखूं मैं? अम्मा, कुल्लू, बाबा जी का। अरे लेकिन ऐसे अब Walk पे तक अभी नहीं देखो, लेकर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपकी हालत खराब थी, फिर 4th में ठीक हुई, फिर 5th में वापस खराब होगी, तो मैं क्या करूं? निम्मी, इंसान को थोड़ा वॉक करने के लिए थोड़ा बोलना पड़ता है। मुझे कोई नहीं बोलता कि तुमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अपने टाइम का सब लोग भूल गए, बस ये है कि आराम करो, आराम करो, आराम करो। मुझे ऐसा ना अपने अंदर ऐसे लाना पड़ता है कि नहीं, पुराने जमाने की औरतें लोग कैसे रहती थी, बीमार रहती थी, फिर भी सब करती थी, मेडिसिन नहीं लेती थी। मैं अपने आप को ही खुद वैसे मोटिवेट करूं। मुझे कोई नहीं बोलता। मेरी मम्मी बोलती हॉस्पिटल चले गया, कुछ हुआ नहीं था। हॉस्पिटल नहीं होता तो बात तो उनका कंसर्न है कि भाई कुछ हो रहा है तो अपने टाइम में hospital जब सब किया ना, तो अपने बच्चों को भी ज्ञान देना चाहिए, ओके। और आपसे तो उम्मीद ही नहीं है। ऐसा लगता है अब जैसे कल आप दिन भर बैठी रही, फिर हम मूवी देखने चले गए, और फिर आके आप ऐसी सोई हो ना, एकदम ट्रैक्टर मेरे सामान पैर खर्राटे में मारे आपने। एकदम ट्रैक्टर भी कम था, आप तो ट्रक बन गई हो धीरे तो धीरे। घूमी ना। हाँ, पर आप हालत लोग को कैसी मेरे हो गई? वजह से हुआ प्रॉब्लम। नहीं। एकदम ही बैठे रहो, घर में बैठे रहूंगी, कुछ ही नहीं करूंगी, तो फिर और आगे भले कॉम्प्लिकेशन नहीं है, पर टाइम पे हो जाएगी। नहीं होगा कुछ। रहने दो। आपका देखो प्रेगनेंसी में एक और अच्छी चीज है ना, सब मुझे कुछ कहीं नहीं normal घुमाया है। पूरे प्रेगनेंसी में, क्योंकि पता है कि ये सब ना मैं एक ही बार झेलने वाली हूँ, दोबारा नहीं झेलने वाली। तो कम से कम इसको स्पेशल देखो आप मेरे साथ ढंग से बात करो तो दूसरा भी दे दूंगा मैं। फिर ऐसे ही रहना, ऐसी हालत में जैसे अभी हो ना ऐसे ही रहना। देखो मैं यही धमकी दूंगा, अगली बार कभी आपने मेरे से झगड़ा वगड़ा किया ना, तो मैं आपको दूसरा भी दे दूंगा। फिर ऐसे ही बैठे रहना, नो जिम, नो सोशल लाइफ, नो घूमना। The next day. तो बहुत दिन से हम लिली को ढूंढ रहे थे, जो ये मैंगो बेरी की मम्मी हमारे सोसाइटी में रहती है, और ना ये 7 सितंबर की शाम से मिसिंग थी, और आज हम ढूंढ रहे थे, और आज इसको देख के खुश हो गए। हमारे गले से निवाला नहीं उतर रहा था, हम सो रहे थे ना, तो ऐसा घबराहट नहीं, कैसा डर लगता है, वैसे उठ रहे थे। कैसी होगी बच्ची, इसको कंपाउंड के बाहर रहने की आदत नहीं है, बाहर डॉग्स अटैक कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। और मुझे कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं कि एक डॉग ऐसे ही मरा हुआ मिला, कोई बोल रहा है हमको ऐसे ही डॉग दिखा। और मैं उस टाइम पर थाने में अटकी हुई, इनके दीदी के घर चले गए थे, क्योंकि मैं बहुत टेंशन ले ली थी और मेरी हालत थोड़ी ख़राब हो रही थी। तो हमारा एक्चुअली पहले ही प्लान बन चुका था थाने जाने का। तो निमिष मुझे वहाँ लेके चले गए कि ऐसे सिचुएशन में यहाँ मत रहो करके, और मुझे वहाँ लेके गए, और 2 दिन मैं चैन से नहीं रही हूँ, घूम रही फिर रही, लेकिन दिन रात बोल रही थी लिली कैसी होगी, लिली कैसी होगी। एंड इवन आप लोग ने मेरा पार्लर वाला जो ब्लॉग देखा होगा, जिसमें अपने बाल की ट्रीटमेंट करा रही थी, वहाँ मैं पार्लर में रो रही थी। निमेश आए थे मुझे लेने के लिए, और मैं रो रही थी कि लिली कैसी होगी। मतलब मेरे दिमाग में कंटिन्यू यही चल रही थी, मैं कोई चीज़ इंजॉय नहीं कर पा रही थी। हम लोग आ गए हैं डॉग शॉप पे, लिली के लिए कुछ खाने के लिए लेने आए हैं, क्योंकि वो बहुत भूखी हो गई 4-5 दिन से। आई थिंक एटलीस्ट 5-6 दिन हो चुके हैं वो घर पर नहीं थी, तो और वो अभी खाना डेस्परेटली ढूंढ रही है। और अभी हम मैंगो का खाना लेने के लिए भी आए हैं, तो उसे रेडीमेड हम पाउच खिला देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो